Hello friends, welcome to this video. In this video, we will see unit number 2, functions and constructors, and this is for 16 marks. Okay, और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले पॉइंट 2.2 और उसमें से हम देखेंगे array of object and object is a function argument. एकदम सिंपल कंसेप्ट है, बस आपको ध्यान से समझना पड़ेगा. ठीक है, कोडिंग भी इसका सिंपल है. ठीक है, सो इफ यू आर लविंग आवर वीडियोस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हेल्प अस टू ग्रो. Okay, so let's move forward with point number 2.2, that is array of objects. नाम से पता चलता है ऑब्जेक्ट का array. ओके, आपको ऑब्जेक्ट क्या है पता है. जो क्लास बनाते हैं तो क्लास के अंदर के डेटा मेंबर्स या फिर मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने में हमें क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेंगे. और वही ऑब्जेक्ट का जब हम एरे बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, समझ में आया आपको. सो एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास. एक क्लास बनाया है आपने और उस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसका एरे, हम उसको क्या कहेंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, समझ में आया, बेसिक कंसेप्ट है. ओके, स्टोर टुगेदर लाइक एन अदर एरे. ओके, जैसे हमारा एरे सिंपल होता है वैसे ही ऑब्जेक्ट क्लासेस के एक एरे में फॉर्म में स्टोर हो गए होंगे और वही एरे ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, क्लियर कंसेप्ट. ओके, तो देखो ये हमारे मैंने रेफरेंस बुक से लिया है. देखो बस, तो ये देखो एक क्लास है एम्प्लॉय, उसके अंदर दो डेटा मेंबर्स है. डेटा मेंबर्स क्या है, वेरिएबल्स होते हैं, वो क्लास के अंदर डिक्लेयर किया होता है. हम क्लास के अंदर के वेरिएबल को हम डेटा मेंबर्स कहते हैं और फंक्शंस को मेंबर फंक्शंस कहते हैं. तो आपको ये ध्यान में रखना है. सो ये डेटा मेंबर्स दो कैरेक्टर नेम एंड फ्लोट ईच. ठीक है, फिर हमारे पास दो मेंबर फंक्शंस है, गेट डेटा एंड पुट डेटा. ठीक है, समझ में आया अभी ये. ओके, तो हमने अभी देखो हम ये एक क्लास हुआ और मेन फंक्शन के अंदर ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. तो देखो एम्प्लॉय ये क्या है, हमारा क्लास का नाम एम्प्लॉय. ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम. तो देखो ये क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय. और कौन एक ऑब्जेक्ट है, मैनेजर एक ऑब्जेक्ट है. और देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट में 3 दिया है, मतलब क्या, मैनेजर के 3 ऑब्जेक्ट हमने बनाए हैं. और हम ये क्या हुआ, अभी एक एरे बन गया मैनेजर का. तो मैनेजर एक ऑब्जेक्ट है. अभी स्क्वायर ब्रैकेट में क्या दिया है, 3 दिखा है. तो कितने ऑब्जेक्ट बनाए हम मैनेजर के, 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं. तो कैसे होगा, मैनेजर 0, मैनेजर 1, मैनेजर 2, ऐसा होगा. एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0. तो मैनेजर 3 मतलब क्या, हमने 3 मैनेजर के ऑब्जेक्ट बनाए हैं. और पहला क्या है, मैनेजर स्क्वायर ब्रैकेट में 0, दूसरा मैनेजर स्क्वायर ब्रैकेट में 1, तीसरा मैनेजर स्क्वायर ब्रैकेट में 2, लाइक दिस वे. तो वापस हमने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एम्प्लॉय क्लास का फोरमैन करके. ओके, और उसमें 15 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. तो फोरमैन स्क्वायर ब्रैकेट में 0, फोरमैन फोरमैन स्क्वायर ब्रैकेट में 1, डॉट डॉट डॉट, फोरमैन स्क्वायर ब्रैकेट में 14 तक होगा. ओके, उसके बाद मैंने तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वर्कर और उसमें 75 ऑब्जेक्ट बनाए हैं वर्कर के. ठीक है, सो दिस इज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, एम्प्लॉय इज अ क्लास नेम, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मैनेजर. और मैनेजर के कितने ऑब्जेक्ट है, 3. तो ये 3 मैनेजर एक एरे में स्टोर हो गए होंगे. ओके, सो यही कंसेप्ट है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर नहीं समझा तो हम कोड में समझ लेंगे. ठीक है ना, जो मैंने आपको बोला कि मैनेजर हमने 3 लिखा है, तो मैनेजर के स्क्वायर ब्रैकेट में 3 लिखा है, मतलब इसका मीनिंग क्या है, हमने 3 मैनेजर के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए. कौन से, मैनेजर 0, मैनेजर 1 एंड मैनेजर 2, लाइक दिस वे. तो एम्प्लॉय के हमने 15 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और वर्कर के 75 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. हमें पता है एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, ये पता है. ठीक है, तो वही है. ओके, अभी आप हर एक एरे के ऑब्जेक्ट को आप ऐसा नहीं लिख सकते ना, मैनेजर 1 डॉट पुट डेटा, मैनेजर 2 डॉट पुट डेटा, मैनेजर 0 डॉट पुट डेटा, ऐसा नहीं लिख सकते ना. तो ये आप क्या कर सकते हो, ये फॉर लूप के अंदर डाल सकते हो. और फॉर लूप के अंदर का जो भी आपने वेरिएबल लिखा है ना, वो 0 1 2 जहां लिखते हो ना, बस वहां पर आई लिखना होता है. ओके, मतलब आप जो वेरिएबल डिक्लेयर करोगे वो यहाँ पर लिखना है. ओके, 1 2 3 इंस्टेड ऑफ 1 2 3 आप आई लिख सकते हो, मतलब आपका लाइन बच जाएंगे. तो फॉर लूप में वो इटरेट हो जाएगा. और ये पुट डेटा क्या है, जो हमने फंक्शंस बनाया है जिसको कॉल करना है वो. तो हर एक ऑब्जेक्ट उस फंक्शन को या फिर मेंबर फंक्शन को कॉल कर देगा. ओके, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, मैनेजर 1 डॉट पुट डेटा, मैनेजर 2 डॉट पुट डेटा, मैनेजर 0 डॉट पुट डेटा, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं. आप क्या लिखो, फॉर लूप डाल दो. फॉर लूप कितने ऑब्जेक्ट बनाए उसमें कंडीशन दे दो, और जितना, बस एक बार आपको एक लाइन लिखना है मैनेजर, और जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है फॉर लूप में वो आई
बेसिकली हम आई यूज करते हैं, तो आई डॉट पुट डेटा कर लो। लाइक दिस वे आपको सारे को करना है। समझ में आ गया? कोड थ्रू समझ लेंगे। देखो हमने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे मैनेजर के। तो देखो हमने मैनेजर को क्या क्या सेंड किया था, देखो एक नेम था और एज था। तो हर एक एरे के ऑब्जेक्ट को अलग अलग मेमोरी स्पेस रिजर्व होगी। देखो मैनेजर 0 के लिए नेम की स्पेस अलग है, एज की स्पेस अलग है। मैनेजर 1 के लिए नेम की स्पेस अलग है, एज की स्पेस अलग है। मैनेजर 2 के लिए नेम मेमोरी अलग है, एज मेमोरी अलग है। समझ में है? तो हर एक एरे के ऑब्जेक्ट को अलग अलग मेमोरी रिजर्व की जाती है। लाइक दिस वे आप 4 मैन के लिए 15 थे और वर्कर्स के लिए 75 ऑब्जेक्ट बनाए थे। समझ में आया? ये बेसिक कंसेप्ट अपने रेफरेंस बुक का है, तो मैं रेफरेंस बुक से पढ़ाता हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैंने रेफरेंस बुक दिया है ड्राइव के लिंक में, ठीक है? वो जहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी कोड से आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सा कोड, एकदम बेसिक फंडा। सो देखो क्या है, तो ये हमने तो इंपोर्ट किया, ये तो अभी सबको पता चल गया होगा। तो हमने यहाँ पर एक क्लास बनाया है, सिंपल सा क्लास बनाया। क्लास का नाम दिया हमने स्टूडेंट, उसमें प्राइवेट रखा मैंने दो डेटा मेंबर्स को, डेटा मेंबर्स यानी वेरिएबल्स। ओके, तो रोल नंबर, मार्क्स, ठीक है? इसका डेटा टाइप मैंने स्पेसिफाई किया। पब्लिक मैंने दो मेंबर फंक्शंस बनाए, एक गेट डेटा और डिस्प्ले डेटा। गेट डेटा क्या करेगा, यूजर से डेटा कलेक्ट करेगा। ओके, तो मैंने क्या डाला, सी आउट। उनको बताना चाहिए कि मुझे रोल नंबर चाहिए, मार्क्स चाहिए, मैंने वो डाल दिया। फिर सी इन किया, मतलब मैंने यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। सीन रोल नंबर यानी मार्क्स में ले रहा हूँ, ठीक है? और जो मैंने लिया है यूजर से, वो मुझे डिस्प्ले करना है। उसके लिए मैंने दूसरा मेंबर फंक्शन बनाया है डिस्प्ले डेटा करने के लिए। उसमें मैंने रोल नंबर को प्रिंट किया एंड मार्क्स को प्रिंट किया, सी आउट किया, ठीक है? तो ये तो आपको समझ में आ गया क्लास के अंदर मैंने क्या किया। अभी देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक मेन फंक्शन के अंदर देखो हमारा स्टूडेंट है, वो क्या है, क्लास स्टूडेंट। उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है यस, और यस के कितने इंस्टेंस बनाए हैं मैंने, 3। मतलब हमारा एक एरे होगा। ओके, हमारा एक एरे होगा और उस एरे में कितने ऑब्जेक्ट हो गए यस के, यस 0, ऐसा यस 0, फिर यस 1। ओके, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, यस 1 एंड यस 2। तो ऐसे 3 ऑब्जेक्ट है, 2 है, ठीक है? ये 2 है और 2 के बाद ओके, सो दिस इज हाउ array is created for the object। जो आपने यस स्क्वायर ब्रैकेट में 3 लिखा है, मतलब इसका मीनिंग ये एक array क्रिएट हुआ है x s का, और इसमें 3 इंस्टेंस है, ये 3 ऑब्जेक्ट है यस की। ओके ओके, आप डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हो, आप पर चॉइस है वो, लेकिन हमने एरे में बनाया है, ठीक है? अभी देखो ये आप लिख सकते हो ना, ऐसे आप कैसे लिखते हो, यस डॉट गेट डेटा, यस डॉट गेट डेटा, यस वन डॉट गेट डेटा लिख देते हो। लेकिन आपने क्या किया है, अभी एरे है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो ना। तो देखो हमने क्या किया, एक फॉर लूप बनाया है और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई, इंटीजर i इज इक्वल टू 0 को सेट किया। फिर मैंने कंडीशन दी i इज लेस देन 3। जब तक i की वैल्यू लेस देन 3 है तब तक मेरा ये फॉर लूप चलना चाहिए, और i की वैल्यू हर एक इटरेशन के बाद इंक्रीमेंट कर लो, ठीक है? मैंने यहाँ पर 3 क्यों दिया, बिकॉज मैंने 3 एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट की। अगर आपने 4 किया होता तो 4 लिखो यहाँ पर, 15 किया है तो 15 लिखो यहाँ पर, ठीक है? इक्वल टू नहीं है। तो देखो ये 3 बार लूप घूमेगा, ओके, इटरेट होगा। तो 3 बार हम गेट डेटा कर लेंगे। तो यस, तो पहली वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है, 0। तो 0 इज लेस देन 3, ट्रू। अंदर जाओ तो एंटर द डिटेल ऑफ स्टूडेंट, ऐसा प्रिंट होगा, एंटर द डिटेल ऑफ स्टूडेंट। आई 1 क्या है, तो मैंने यहाँ पर बस प्रिंट किया है आई प्लस 1। आई क्या है, 0 प्लस 1, उसको मैंने यहाँ पर प्रिंट किया 1, ठीक है? फिर देखो यस, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 0। यस 0 डॉट गेट डेटा, मतलब स्टूडेंट के यस 0, मतलब इसके लिए क्या करो तुम, गेट डेटा कर लो। तो यस 0 के लिए हमारा ये कॉल होगा, ये कॉल होने के बाद हम रोल नंबर एंड मार्क्स एंटर कर लेंगे, ठीक है? फिर देखो हमारा ये होने के बाद वापस हमारा आई क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, 1 होगा। आई की वैल्यू इज इक्वल टू 1, यस 1 इज लेस देन 3, ओके। अंदर जाओ वापस, एंटर द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, वापस ये प्रिंट हो गया। अभी आई की वैल्यू क्या है, 1, 1 प्लस 1 2, तो एंटर द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट नंबर 2, ऐसा किया। फिर मैंने क्या किया, यस आई की वैल्यू क्या है, 1। तो यस 1, इसके लिए भी क्या कॉल होगा, ये गेट डेटा कॉल होगा। यस 1 के लिए क्या डेटा कॉल होगा, ये गेट डेटा फंक्शन कॉल होगा, और इसके अंदर क्या लिखा है, एंटर द रोल नंबर एंड मार्क्स। तो देखो एंटर द रोल नंबर एंड मार्क्स प्रिंट हुआ, और मैं सी इन करूंगा, एंटर करूंगा, रोल नंबर एंड मार्क्स उसको दूंगा, ठीक है? वापस आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, क्या होगी अभी 2। सो आई इज इक्वल टू 2 हो गया, 2 इज लेस देन 3, ओके। अंदर जाओ, 2 प्लस 1 क्या है, 3, तो एंटर द स्टूडेंट डिटेल 3। फिर मैंने यस
2, आई की वैल्यू क्या है 2, तो यस ऑफ 2, इसके लिए भी क्या करो, गेट डेटा कर लो, गेट डेटा को कॉल करो, तो गेट डेटा के लिए मैंने कॉल किया, फिर इसके अंदर का वापस एंटर द डिटेल ऑफ स्टूडेंट हो गया और मैंने ये प्रिंट किया, एंटर द रोल नंबर एंड मार्क्स, ये प्रिंट हुआ एंड रोल नंबर एंड मार्क्स मैंने डाल दिया, ठीक है, लाइक दिस वे। अभी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू क्या थी 2 थी, तो मैंने इंक्रीमेंट कर दी 3, आई प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट हुआ 3, तो आई की वैल्यू भी क्या है 3, तो देखो 3 इज लेस देन 3, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है नहीं, नहीं हो रहा, 3 इज इक्वल टू 3, लेकिन इक्वल टू वहां पर नहीं लिखा, तो हमारा फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा और हम बाहर पड़ेगा हमारे इस फॉर लूप से, तो इटरेशन अभी आगे नहीं होगी। नीचे फर्स्ट डिस्प्ले द स्टूडेंट डिटेल्स, तो डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल्स इस प्रिंट हुआ और वापस जो मैंने ऊपर किया था गेट डेटा के लिए सेम मैंने डिस्प्ले डेटा को कॉल किया, दूसरे इसके मैंने बस कॉल किया, मतलब जो भी मैंने अभी गेट किया था वो मैंने डिस्प्ले कर दिया, समझ में आया, लाइक दिस वे। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्गुमेंट। ठीक है, दो पॉइंट है इसमें, एकदम सिंपल कंसेप्ट है, बस ध्यान से देखो। ओके, सारे कंसेप्ट सिंपल होते हैं, बस आपको ध्यान लगाने की जरूरत होती है। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा होगा पहले सी में, तो दो कंसेप्ट है कि पास बाय वैल्यू, दूसरा है पास बाय रेफरेंस। ठीक है, तो देखो लाइक एनी अदर डेटा टाइप एन ऑब्जेक्ट मे बी यूज्ड एज अ फंक्शन आर्गुमेंट, दिस कैन बी डन इन टू वेज। तो आप जैसे आप फंक्शन को आर्गुमेंट देते हो ना, लाइक दिस वे, आप ऑब्जेक्ट को भी दे सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट अपने क्रिएट किया है ना, वो ऑब्जेक्ट आप फंक्शन आर्गुमेंट की तरह भी पास कर सकते हो एक फंक्शन के लिए। ठीक है, तो वही कंसेप्ट हम समझने वाले हैं। देयर आर टू वेज। पहला वे क्या है, अ कॉपी ऑफ एंटायर ऑब्जेक्ट इज पास टू द फंक्शन। एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का एक कॉपी क्रिएट करने का, और वो कॉपी जो आपने क्रिएट किया है वो फंक्शन को देने का। ठीक है, दूसरा क्या है, ओनली द एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफर टू अ फंक्शन। एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का जो भी रेफरेंस है वो रेफरेंस ही पास करने का। ठीक है, ये दो वेज है। तो ये नीचे वाला हम पढ़ लेंगे, पहले कंसेप्ट को समझ लेंगे, समझने के बाद वापस इसकी डेफिनेशन देखने पर यहाँ आएगी स्लाइड पर। ठीक है, ओके, नाउ फर्स्ट वे इज ए पास बाय वैल्यू। पास बाय वैल्यू आपको समझ में आ रहा है, अ कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट इज पास टू द फंक्शन। देखो डायग्राम में आपका एक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, इस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का एक कॉपी क्रिएट कर लेंगे हम, और वो कॉपी जो हमने क्रिएट किया है ना, वो हम इस फंक्शन को पास कर लेंगे। देखो ये स्क्वायर में है, वो एक फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है, अ फंक्शन दैट कैन चेंज द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक हमने फंक्शन बनाया है, स्क्वायर एक फंक्शन है, वो एक फंक्शन क्या करता है, जो भी हम उसको ऑब्जेक्ट दिया है ना, वो ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करता है, ये हमने फंक्शन बनाया है। तो हम पास बाय वैल्यू अगर यूज किया, मतलब एक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है, हम उस ऑब्जेक्ट का एक कॉपी क्रिएट कर लेंगे और वो कॉपी हम इस फंक्शन को पास कर लेंगे, मतलब दे देंगे उसको एज आर्गुमेंट। तो मैंने यहाँ पर दे दिया। ओके, तो देखो अभी इस फंक्शन ने इस कॉपी, जो हमने ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाई थी, उसका कलर चेंज किया। फंक्शन वही काम कर रहा है ना, कलर चेंज कर रहा है, चेंज द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो अ फंक्शन दैट कैन चेंज द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो स्क्वायर फंक्शन है, तो उसने जो हमने कॉपी ऑब्जेक्ट की पास की थी, उसका उसने कलर चेंज किया। तो देखो इट विल नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था उसको उसने अफेक्ट नहीं किया, बस चेंज किसको किया, जो कॉपी का ऑब्जेक्ट था उसको ही चेंज किया, लेकिन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को उसने अफेक्ट नहीं किया। सो दिस इज द पास बाय वैल्यू। ठीक है, देखो अ कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पास टू द फंक्शन, चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन डज नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। जो इस फंक्शन में जो ऑब्जेक्ट है, कॉपी का ऑब्जेक्ट है, उसको आपने चेंज किया, तो हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पर कोई चेंज नहीं होती। So this is the pass by value. Now let's see the pass by reference. तो pass by reference में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास कर लो। ठीक है, रेफरेंस ऑफ एन ओरिजिनल इज पास्ड टू इनटू द फंक्शन। जो भी रेफरेंस है, रेफरेंस मतलब क्या होता है, एड्रेस, जो इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है वो हमने उस फंक्शन को दे दिया। ओके, मतलब रेफरेंस दे दिया। ओके, देखो जब हम रेफरेंस देंगे तो ये फंक्शन उस रेफरेंस का कलर चेंज करेगा, मतलब उस ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करा। जब उसने चेंज किया, कलर चेंज किया, सो इट विल अफेक्ट द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट आल्सो। पास बाय वैल्यू में क्या होता था, अफेक्ट नहीं करता था ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का, बस कॉपी में चेंज करता था, लेकिन जो हमने ऑब्जेक्ट को कॉपी बनाया ना, उसका चेंज करता था। लेकिन पास बाय रेफरेंस में जब हम रेफरेंस पास कर रहे हैं, तो रेफरेंस का भी और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो ओनली द एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पास, मतलब रेफरेंस मतलब क्या होता है, एड्रेस हम दे देते हैं,
फंक्शन वर्क्स डायरेक्टली ऑन द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, हम उसका एड्रेस दे रहे हैं, मतलब डायरेक्टली हमारे ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं। कि जो भी हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उस पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर कोई दूसरा कॉपी नहीं बना रहे, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो उस अगर रेफरेंस में कुछ तो उसने चेंज किया, फंक्शन का कलर मतलब उस ऑब्जेक्ट का कलर चेंज किया, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पर ही काम कर रहा है। पास बाय वैल्यू में क्या होता था, उस कॉपी पर काम कर रहा होता था, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट साइड में था, वो कॉपी पर काम कर रहा था। ठीक है, समझ में आया? एनी चेंज मेड विल अफेक्ट द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्वियसली दिस इज मोर इफिशिएंट द ओनली एज ओनली एड्रेस इज पास्ड। ओके, बस आपको एड्रेस पास करना पड़ता है, इसलिए इफिशिएंट है, और ये लेस इफिशिएंट है। ठीक है, ये एक मुझे डायग्राम एक्सप्लेन करनी थी, मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा प्रॉपरली। ओके, तो ये मुझे फुल स्क्रीन चाहिए, यहाँ पर वो प्ले नहीं हो रहा था, ये वीडियो है, तो ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड पास बाय वैल्यू, मतलब जो ये है द कॉपी ऑफ एंटायर ऑब्जेक्ट इज पास टू द फंक्शन, ये है पास बाय वैल्यू। सिंस अ कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पास टू द फंक्शन, any changes made to the object inside the function do not affect the object used to call the function। ठीक है, समझ में आ गया होगा अभी डेफिनेशन पढ़ के भी। हमें कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट हमें एज आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन के लिए देना होता है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है पता है आपको, जो आप फंक्शन के बाद में आप राउंड ब्रेसेस बनाते हो और उसमें आप पास करते हो वैल्यू, तो वो क्या है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो हम डेटा टाइप को कैसे कर देते, वेरिएबल को कैसे कर देते, वैसे में हम ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को करने के दो वेज है, फर्स्ट है पास बाय वैल्यू, दूसरा है पास बाय रेफरेंस। पास बाय वैल्यू तो आपको समझ में आ गया होगा अभी। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द पास बाय रेफरेंस। द सेकंड मेथड इज अ पास बाय रेफरेंस, मतलब आप जब एड्रेस पास करोगे, वो when an address of an object is passed to the function works directly on the actual object used in the call। ठीक है, जब हम उसका एड्रेस पास कर रहे हैं मतलब क्या, उस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे हो। लेकिन पास बाय वैल्यू में क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का एक कॉपी क्रिएट किया होता है और उस आप कॉपी पर वो फंक्शन काम कर रहा होता है, जो भी फंक्शन होगा वो। ठीक है, समझ में आया? उस वीडियो से आपको सब क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो दिस मीन्स दैट एनी चेंजेस मेड टू द ऑब्जेक्ट इनसाइड द फंक्शन विल रिफ्लेक्ट इन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। किसकी बात कर रहे हैं हम, कॉल पास बाय रेफरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, so the pass by reference method is more efficient since it require only pass the address। okay, more efficient कौन सा है, पास बाय रेफरेंस है, बिकॉज बस हमें एड्रेस पास करने की जरूरत है, ना कि एंटायर ऑब्जेक्ट पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? वो लेस इफिशिएंट क्यों है, बिकॉज हमें पूरा एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए। और हमारे पास बाय रेफरेंस में क्या करना पड़ता है, बस उस एड्रेस या फिर रेफरेंस आपको पास करना पड़ता है, लाइक दिस वे। ठीक है, तो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है, ये डायग्राम में आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो कोड देख लो पहले, पास बाय वैल्यू का कोड है ये। ओके, तो देखो ये हमने इंपोर्ट किया, ये तो अभी आपको पता है। तो मैंने यहाँ पर एक का क्लास बनाया है टेस्ट नाम का, उसमें डेटा मेंबर है एक नंबर करके नम, और मैंने तीन मेंबर फंक्शन है, सेट, शो एंड चेंज। सेट करेगा, इस नंबर में वैल्यू सेट करेगा, शो क्या करेगा, जो भी नंबर है उसमें वो शो करेगा, और चेंज क्या करेगा, उस नम में जो वैल्यू है वो चेंज कर लेगा। ठीक है, तो देखो, तो सेट बनाया है, इसमें मैंने पास करूंगा एक आर्गुमेंट नीचे से, मतलब जो भी मुझे चाहिए तो n पास करूंगा, और n की वैल्यू जो है वो नम में सेट होगी। शो क्या करेगा, जो भी नम की वैल्यू है वो यहाँ पर वो प्रिंट कर देगा। चेंज क्या किया है मैंने यहाँ इसके अंदर, अभी ऑब्जेक्ट मैंने पास किया है एज एन आर्गुमेंट करके, तो कौन सा मैंने यूज किया है, पास बाय वैल्यू को यूज किया है। तो देखो t, तो t डॉट नम मतलब क्या है, उस नम वेरिएबल में या फिर नम जो भी वेरिएबल है उसमें मैंने क्या सेट किया, 100 को सेट किया, मतलब उस वैल्यू मैंने चेंज की। ओके, तो ये t क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ओके, मतलब कॉपी हमने क्रिएट किया है इस टेस्ट का। ओके, एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्या था हमारे पास, एक्चुअल क्या था, ओबीजे था। ठीक है, एक्चुअली क्या था, ओबीजे था, लेकिन हमने क्या किया, पास बाय वैल्यू किया, मतलब यहाँ पर मैंने कॉपी क्रिएट किया है टेस्ट की। और देखो फिर t डॉट नंबर और उसमें वैल्यू मैंने चेंज किया, और मैंने इनसाइड चेंज मैंने ऐसे लिखा, और मैंने बस शो किया, किसको, t डॉट शो को वापस मैंने कॉल किया, मतलब यहाँ से इसको मैंने कॉल किया। तो देखो कैसे आउटपुट आएगा, नहीं पहले नीचे का एक्सप्लेन करूंगा। फिर आप मैंने हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर ऑब्जेक्ट से सेट मेथड यूज किया, मतलब ये n, यहाँ पर n की वैल्यू मेरे पास की 50, तो ये 50 इसमें चला गया, तो n की वैल्यू 50 तो मैं नम में किया, नम में 50 हो गई, तो शो नंबर इज इक्वल टू 50, ऐसा प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ओके, मतलब प्रिंट बाद में होगा, मैं बस वैल्यू के नंबर में स्टोर किया है 50।
तो कब प्रिंट होगा, तो पहले बिफोर चेंज ये ऐसा लिख के आएगा हमारे स्क्रीन पर, उसके बाद ओबीजे डॉट जब शो को करेंगे तो वापस शो को जाएगा और शो में जो नंबर है वो यहाँ पर वो प्रिंट होगा 50। तो यहाँ पर 50 प्रिंट हुआ। वापस ओबीजे डॉट चेंज ओबीजे, तो यहाँ पर मैंने पास बाय वैल्यू कर दिया और देखो यहाँ से चेंज को हमने कॉल किया, फिर ऑब्जेक्ट का में टी है, फिर ओबीजे की जगह हम टी यूज कर रहे हैं, तो जिस टी के जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने वैल्यू 100 किया है और इनसाइड चेंज और शो टी डॉट शो किया, मतलब यहाँ से वापस हमने शो को कॉल किया है। तो देखो इनसाइड चेंज होने के बाद मैंने नंबर क्या किया है 100 हमारा प्रिंट हो रहा है। लेकिन जब बाद में आफ्टर चेंज ये चेंज करने के बाद वापस हमने ओबीजे डॉट शो को कॉल किया तो ओरिजिनल क्या हो रहा है अनचेंज, वापस 50 शो कर रहा है। समझ में आया, दिस इज अ पास बाय वैल्यू। ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, समझ में आ जाए होगा। अगर कंफ्यूजन हो गई है तो कोड रन करके देख लो, यही कोड, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ओवर टू द पास बाय रेफरेंस। वही है, सब एज इट इज कोड है, बस हमने बस रेफरेंस ऐड किया है। ठीक है, सारा कोड सेम है, बस देखो यहाँ पर रेफरेंस पास किया, एट द रेट मतलब रेफरेंस हमने पास किया होता है उस ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है ओबीजे, और यहाँ पर हमने रेफरेंस पास किया है इस ओबीजे का। तो देखो आउटपुट देखो बिफोर चेंज, तो यहाँ से मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट किया, एन की वैल्यू सेट की कितनी 50, तो 50। ओके, तो 50 यहाँ पर नम में स्टोर हो गया, नम में क्या भी स्टोर हो गया है 50 स्टोर हो गया है। ठीक है, तो ये सी आउट बिफोर चेंज ऐसा आएगा, बिफोर चेंज आया और ओबीजे डॉट शो किया, ओबीजे डॉट शॉर्ट मेथड यहाँ पर है, तो नंबर इज इक्वल टू नम की वैल्यू क्या है 50, तो ऐसा 50 वो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो देखो ओबीजे डॉट चेंज ओबीजे, तो यहाँ पर मैंने पास बाय रेफरेंस किया है, तो रेफरेंस किया मतलब एक्चुअल एड्रेस हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास हो रहा है, तो उस ओरिजिनल एड्रेस में मैंने क्या किया 100 किया है, 100 स्टोर किया है, इनसाइड चेंज किया और टी डॉट शो को कॉल किया, तो नम की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई है, अभी 100 प्रिंट हो रही है। लेकिन आफ्टर चेंज ओके मैंने ऐसा लिखा, और जब ओबीजे डॉट शो वापस कॉल कर रहे हो तो एन की वैल्यू और नम की वैल्यू चेंज हो गई होगी, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इज मॉडिफायर नंबर, ये नम की वैल्यू क्या शो हो रही है 100 शो हो रही है। ठीक है, समझ में आया। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड योर पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय वैल्यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो रन करके। तो देखो मैं रन करता हूँ अभी। पास बाय रेफरेंस में क्या होता है, देखो जो भी ऑब्जेक्ट एक्चुअल कॉपी आपका ऑब्जेक्ट है, तो आपका ऑब्जेक्ट का यहाँ पर देखो रेफरेंस हमने पास किया है, और जब हम इस ऑब्जेक्ट में कुछ तो चेंज करेंगे ना, देखो जब इस ऑब्जेक्ट में आप कुछ तो चेंज कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आपका जो भी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसमें वो अफेक्ट करता है। ओके, उसमें भी चेंज होता है। लेकिन पास बाय वैल्यू में क्या हो रहा है, जब आप कॉपी पास कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट का, जब आप कॉपी में कुछ तो चेंज करते हो ना, तो ऑब्जेक्ट में ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में उसमें कोई इफेक्ट नहीं होती। सो दिस इज अ बेसिक आइडिया बिहाइंड पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय वैल्यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, तो कमेंट में बताए, आई विल सॉल्व यू और आई विल सॉल्व इट। ठीक है, आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो विद पॉइंट नंबर 2.3। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।